कि आप सुबह जो ध्यान सिखाते हैं उसमें चंद्र स्वर और सूर्य स्वर जो है उनको मन अनुसार कैसे बदला जाए? बदलने के तरीके उसके बहुत सारे होते हैं। अपने जो हमने प्राणायाम तुम्हें बताया उसके माध्यम से बदला जाता है। जैसे मान लीजिए अभी चंद्र स्वर चल रहा है और हमारे लिए सूर्य स्वर चलाना है, तो हम बहुत देर तक इसको मध्यमा उंगली से दबा करके इसी माध्यम से स्वर को हम बार बार लेंगे तो बदल जाता है। अथवा इस स्वर को बंद कर देंगे, कुछ देर बंद करने के बाद ये स्वर बंद हो जाता है। दूसरा, जिस स्वर को बंद करना है उस करवट से लेट जाइए तो वह सूर्य बंद हो जाता है। तो कई तरीके इसके होते हैं। और जो नेचुरल सूर्य चलता है, एक महाराज ने ऐसे सूर्य को साधने के लिए 72 घंटे तक एक ही स्वर चलाया था। 72 घंटे तक सूर्य स्वर चलाया, लेकिन वे गुरु की आज्ञा में न चल के उनका जो सूर्य स्वर है मन को विक्षिप्त कर दिया। क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों थोड़ी थोड़ी देर के बाद बदलते। आप लोग देखना, दिन भर में एक दिन चेक करना, देखना कौन सा स्वर चल रहा है, ए, फिर थोड़ी देर घंटे आध घंटे बाद ए, फिर कभी कभी दोनों चलते हैं। तो ये प्रकृति बैलेंस मिलाती रहती है। ये अपने अंदर की जो हवाएं हैं ये अपने शरीर का बैलेंस ना। यदि दिन भर एक ही चंद्र स्वर चल जाए तो शाम तक उसको जुकाम हो जाएगा, डबल निमोनिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और यदि दिन भर दायां ही दायां चल गया तो सिर दर्द हो जाएगा, पसीना आएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और ज़्यादा चल गया तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता। अक्सर कर ब्रेन हेमरेज सूर्य स्वर चलते समय होता है। अक्सर कर सिर दर्द जिस समय हो रहा हो बहुत तेजी से, ब्लड प्रेशर का दर्द, तो आपका सूर्य स्वर देखना उस समय चल रहा है। तो ये स्वर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, हम पकड़ सकते हैं। इसका बहुत बड़ा ज्ञान पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने श्री ज्ञानानंद देव में लिखा है और उसमें सब चीज़ें लिखी। और ये वायु कभी पानी की वायु निकलती है, आप दर्पण में अपनी श्वास दे दीजिए, वहाँ बूंदे बूंदे आ जाएंगे। आप दर्पण लेकर के श्वास देखिए, वहाँ त्रिभुज बन जाएगा आकार का, तो समझ लेना इस समय हमारा अग्नि स्वर चल रहा है। पानी की बूंदे आ जाए, भाप आ जाए, समझ लेना जल तत्व चल रहा है। उसी समय ऐसे तिरछी तिरछी ऐसी रेखाएं आ जाएंगी, समझ लेना वायु सत्य चल रहा है। तो ये तत्वों की पहचानने की पहचान उन्होंने दी। निरंतर साधना करने पर यदि स्वर ज्ञान जिसको हो गया, दुनिया का हर ज्योतिष फैल है। क्योंकि हर ज्योतिष पत्रिका को लेकर के, हर ज्योतिष सूर्य को लेकर के बनाया जाता है, लेकिन सुरों का स्वर तुम्हारा स्वयं का ज्योतिष है जो कभी गलत होता ही नहीं है। महाराज श्री, यदि सर्दी जुकाम हो रहा है और यदि हम फिर उस समय प्राणायाम के माध्यम से दायां स्वर चलाएं तो क्या सही हो सकता है? बिल्कुल, बहुत कुछ फायदा तो पूर्णता तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका जो जुकाम है उसमें अंतर आ सकता है। जुकाम अंदर यदि पसलियों से कफ है तो वो तो तुम्हारा अलग चीज़ है, लेकिन जो तुम्हारे लिए तकलीफ है वो खुल सकती है। महाराज श्री के चरणों में सभी शिवरार्थियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, हम हमारे घर में रहते हैं, 5 बजे अगर उठ गए हम घर में, 4 बजे उठ गए तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि बस दिन में आए यार, बस हो गया 5-4 घंटे। और यहाँ महाराज जी 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं और पूरे दिन इतनी वो करते हैं, फिर भी इनके चेहरे देखो महाराज जी, कितने मुस्कुराते हंसते खिलखिलाते रहते हैं। तो महाराज जी आप ऐसा क्या प्रदान कर रहे हैं? मैं तो खुद को भी देख रहा हूँ, इन्हीं को नहीं, कि चेहरे की मुस्कान कितनी कोशिश कर लो जाने की कोशिश ही नहीं करती, हमेशा मुस्कुराहट ही बनी रहती है। आप ये क्या देते हैं महाराज जी, सबको बताएं। दिनेश बाबू, आप लोग क्या है, सुने, आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोगों को मालूम है बारात बुलाने के पहले घराती को कितनी तैयारी करना पड़ती है? बहुत। हाँ, तो मैं इस बारात को बुलाने के लिए पहले से पूरी तैयारी करके रहता हूँ। ध्यान रखो। जय हो जय हो जय हो। तुम्हारे यहाँ तो एक ही गांव से बारात आती है, तो सारे भारत की बारात है। और आज तक शायद ही किसी की बारात में 2,500-3,000 लोग गए हों। कवाली
तो इनको सारी इनकी सुविधाएं, इनको बीमारी ना। देखो मेरा कहना है, ईमानदारी से यदि जिस शिविर को जिस गरिमा और महिमा के साथ, जिस तैयारी के साथ मैं लगाता हूँ, मैं एक एक शिवरार्थी को 10 दिन के लिए अपनी पूरी एनर्जी के अंतर कर रखता हूँ और उसको पूरे पहले दिन ही मैं अपना सारा एक प्रकार के एनर्जी का वैभव सारा बिछा देता हूँ। यदि ईमानदार ही तुम शिविर के अटेंड करो जिस गरिमा के साथ है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम कहीं चूक कर देते हो तो वो अटैक हो जाता है, तुम कहीं गड़बड़ कर देते हो फिर बाद में कहते महाराज जी हमें ये हो गया। सच्चे स्वस्थ मन से करो तो कुछ नहीं बिगड़ता, स्वस्थ तो हो तो स्वस्थ ही रहोगे।